मैं ऐसे राइफल करके चलता रहा पहुंच गया मैं ऊपर करीब करीब उसकी हाइट पे। अब मुझे लगा कि वो मेरे इतनी दूर है कहीं पे, तो मैंने राइफल ऐसी पकड़ी और मैं तेज़ी से घूमा उसकी तरफ। तो जब मैं घूमा तो मेरी जो ये इसकी लाइट है, हेडलाइट, वो एक दुम पे पड़ी जो कि सांप सी लग रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं इस जगह इतनी नज़दीक से फायर करूँगा तो मुझे मार देगा। इस बीच वो भी थोड़ा सा मेरी तरफ, उसने जैसी, आपको छोटा सा डर हो एकदम से आया, आपने फायर कर दिया। वो तो एक ऐसा डर होता है कि वो आपको बाद में लगता है, लेकिन ये वाले उसमें कि आपको एक लंबे समय तक डरना पड़ा कि यार कि वो इतने नज़दीक से कहीं मेरे पे ना, वो थोड़ा सा। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि एक आदमी की औरत को मारा, वो तीसरा किल था उस मैनीटर का। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसे कंपनसेशन भी मिल गया। उसने 1 महीने के बाद सुसाइड कमिट कर लिया। तो वो लेपर्ड जो है उसने 93 से शुरू हुआ और 97 तक उसने 36 औरतों को मारा। ऐसी औरतों को मारता था ज़्यादातर कि जब औरतें अपने आंगन में नहा रही होती थी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लेपर्ड्स की, जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। पहाड़ों में फॉरेस्ट और गांव एकदम करीब होने की वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा इशू बन गया है। कुछ ही सालों में लेपर्ड अटैक्स ने काफ़ी जिंदगियां बदल दी। सरकार कोशिश करती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स बिना किसी जानहानि के सुलझ जाएं, लेकिन जब बात मैन ईटर्स तक पहुंचती है तब सामने आते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर जॉय हुकील। जॉय हुकील एक हंटर हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर अब तक 47 मैन ईटर्स हंट किए हैं और 7 मैन ईटर्स को जिंदा केज किया है। हम अक्सर हंटर्स को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। वाइल्ड लाइफ लवर के लिए वो नेगेटिव लगते हैं, लेकिन जिनके घर का सदस्य किसी मैन ईटर का शिकार हो गया हो, उनके लिए वो सेवियर होते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि जॉय हुकील की कहानी से आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल पाए। बिकॉज बियॉन्ड हंटिंग ये है कहानी हिम्मत, जिम्मेदारी और इंसानियत की। सो मेरे से पूछा मैम ने कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आई स्टूड अप, एवरीबडी वाज लाइक कि इंजीनियर डॉक्टर पायलट, इंजीनियर डॉक्टर पायलट। आई सेड यूट्यूबर। सो शी वाज लाइक कि तेरा घर चल जाएगा इससे। मैं कहा हाँ मैम चल जाएगा। एंड दैट्स व्हेन अंशु एंड आई बॉन्डेड अच्छा। ऑन दैट, एंड ही वांटेड टू बिकम मिस्टर ओलंपिया। तो ही सेड कि आई वांट टू बिकम मिस्टर ओलंपिया। बट एनीवेज, सो द पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट कि दिल्ली में वहाँ पे बच्चों की एस्पिरेशंस थी। आपके समय में जब आप छोटे थे, एंड आई थिंक यू बॉर्न बॉटम इन द माउंटेन्स ओनली, आपका बचपन कैसा रहा यहाँ पे, एंड व्हाट डिड यू वांट टू बिकम, एंड हाउ डिड यू इवेंचुअली बिकम अ मैन ईटर हंटर? तो बचपन में तो क्या था कि आप अगर कोई मूवी देख के आते हैं तो आपको लगता है मुझे मूवी स्टार बनना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो आपको लगता है मुझे भी ये बनना चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं था। और मुझे तो लगता है कि जब मैं कॉलेज तक में आ गया तो लोग पूछते थे क्या करोगे, तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूँगा। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा आसान उस समय समय था हमारा, और बहुत कुछ सोचा नहीं उस समय, क्योंकि पहाड़ों का जीवन उस समय काफ़ी सीधा साधा होता था। बहुत ज़्यादा आदमी सोचता नहीं था। सुबह खाना खा के और हिमालय को देखते हुए पूरा दिन कट जाता था। सो एज सच आपका कोई प्लान नहीं था, मतलब यू डिड नॉट हैड एनी कि ये बनना है या वो कुछ बनना नहीं है? बनना, बस जैसा चलता रहेगा लाइफ में, ओके जो भी सामने आता रहेगा उसे देखते रहेंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। ओके। एंड देन फिर हाउ इट शिफ्टेड टू बिकम अ हंटिंग लाइन में, फिर कैसे? हंटिंग में तो मैं बहुत देर में आया, जब मेरी Okay. एज करीब 40 के करीब या उससे और थोड़ी ऊपर आई। ओके। तो तब मैंने पहला जो है मैनीटर। सो यू केम इन हंटिंग आई थिंक 2007, हाँ, 2007। एंड तब आप 40 साल से ऊपर थे, तो नाउ आई कैन कैलकुलेट योर एज। बट ठीक है। ओके। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? हाउ डिड यू बिकम, हाउ वाज योर फर्स्ट हंट, व्हेन वाज योर फर्स्ट हंट? ये आपका टिहरी गढ़वाल है ना? तो टिहरी गढ़वाल है, ये अलकनंदा से दूसरी तरफ, वहाँ से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये बड़ा मतलब ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन 2 लेपर्ड जो हैं उन्होंने मैनीटिंग शुरू कर दी। तो मैनीटिंग जब उन्होंने शुरू कर दी तो उस समय के जो रजिस्टर्ड जो हंटर्स थे फॉरेस्ट के, तो वो लोग आते रहे, कोशिश वो करते रहे, लेकिन आते रहे, वो जाते रहे, लेकिन वो दोनों हाथ नहीं आ रहे थे वो किसी के। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो उन्होंने कहा यार हम
लोकल लोगों ने कहा साहब आप अभी तक नहीं मार रहे हैं, कहीं एजिटेशन कहीं। दिस वाज बैक इन व्हिच ईयर? 2007। 7 में, ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है यार आप ऐसा करिए। फिर गांव वालों ने कहा साहब हमारे पास भी बंदूक हैं, आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आप लोग भी ट्राई कर लो, जिसके पास बंदूकें हैं आप हमारे पास आ जाओ, हम आप लोगों को परमिशन दे देंगे। तो हम पौड़ी में जो है वो सारी खबरें पढ़ते थे कि आज मैनीटर ने ये कर दिया, आज ये कर दिया, आज इधर मार दिया, आज उधर मार दिया। तो 2006 में मैंने एक लाइसेंस बनाया शॉटगन का, और एक मैंने शॉटगन ले ली डबल बैरल। और उससे मैंने पास के गांव में जो वाइल्ड बोर आते थे कभी फसलों को नुकसान करने गांव वाले के, तो उनको जाके कभी मारता था। तो मुझे चलानी आती थी, और एनसीसी में भी मैंने सीखी थी थोड़ी सी। और हमारे अंकल लोगों के पास गन थी तो वो भी कभी कभी चलाता था मैं, बहुत ज़्यादा गन नहीं चलाई थी। लेकिन 2006 में मैंने जब वो ली, और 2007 में जब ये पता चला कि वो सब आती रहीं खबरें, तो मैंने कहा यार जब वो लोकल लोगों को देने तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से बाइक में बैठ के अपने एक साथी को लेके, जो उनके डीएफओ जहाँ कैंप कर रहे थे, मैंने कहा सर आप लोकल लोगों को दे रहे हैं तो मेरे पास भी एक गन है शॉटगन, अगर आप चाहें तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। तो हम तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक ऐसा चांस था कि जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे कि मैनीटर मारना है। लेपर्ड हमने कभी मारा नहीं था। तो हम लोग खैर दूसरे दिन वहाँ तैयारी से चले गए, और इधर उधर घूमते रहे दोनों बाइक में। एक हमारे पास कुछ अपने हाथों से बनाई टॉर्च थी लकड़ी के हैंडल वाली, घूमते रहे, पैदल घूमते रहे। और फिर एक दिन 5वें दिन उनमें से एक मुझे मिल गया बाय चांस। तो हमने कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करा, हमें आता भी नहीं था कुछ, लेकिन वो आमना सामना हो गया और मैंने उसे मार दिया। उसको मारने के बाद फिर 2 साल तक कोई चांस नहीं मिला। फिर 2009 में एक आपके देवप्रयाग में एक और मैनीटर लगा, तो उसमें भी शिकारी जो रजिस्टर्ड थे वो जाते रहे। तो वो उनके हाथ नहीं आया, तो वो लोग आते थे एक दो उन्होंने और भी मारे जो गलत मारे उन्होंने, लेकिन जो असली था वो बचा रहा, वो करता रहा। तो वहाँ जो रेंजर थे उन्हें अचानक मेरी याद आई, यार एक वो भी आया था 2007 में, साथ में आया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया, तो मैं चले गया। तो फिर हम लोग फिर बहुत जोश से यार एक 12 फिर चलेंगे, एक चैलेंज भी था। तो हमने खूब मेहनत करी, जून का महीना था वो, और 15 दिन हमने मेहनत करके उसको आइडेंटिफाई तो जो पहले के हंटर्स थे उन्होंने भी करा था, उन्होंने गोली भी एक ने चलाई थी उनमें से, लेकिन मिस हो गई थी उनकी। तो करीब 2 हफ्ते 15 दिन मेहनत करके उसको मैंने मार दिया। तो वो काफ़ी बहुत बड़ा वो एक लेपर्ड था, उतना बड़ा लेपर्ड आज तक मैंने मारा नहीं। उसकी जो लंबाई थी वो 240 सेंटीमीटर थी, लेकिन 240 सेंटीमीटर के तो मिल जाते हैं काफ़ी, 4-5 मैंने मारे हैं, लेकिन उसकी हाइट जो थी वो 86 सेंटीमीटर्स थी। तो उसको मारने के बाद फिर मुझे करीब 2010 दिसंबर में फिर एक चांस मिला। तो फिर मैंने तीसरा तब मारा, 7 में, 9 में, फिर 2010 में, फिर 2011 से मैं अभी तक फिर लगाई हूँ, मारते ही रहता हूँ। किसी साल 5, किसी साल 6, किसी साल 4, तो वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। ओके, एंड इनमें से व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू हंटेड योर फर्स्ट लेपर्ड? हाँ, तो वो क्या हुआ कि जब वो हमारे आमने सामने आ गया, तो लेपर्ड जो था, जो पहला वाला था, वो 30 मीटर करीब हमसे दूर था, लेकिन वो ऊंचाई में था। और जब मैंने अपनी बैरल सीधे करी, सीधे उस पर लगा भी दी, तो मैंने अपने पुराने लोग जो हमारे अंकल लोग थे उनसे ये सुना था कि यार ऊपर कभी फायर मत करना, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी सी गलत लगेगी तो हो सकता है वो तुम पे जंप कर देगा। तो मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि गन मुझे चलानी आती थी, बिल्कुल मेरा निशाना भी ठीक था, लेकिन मेरी उंगली जो है वो कांप गई। थोड़ा सा ऐसा हुआ। फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ, फर्स्ट था, क्योंकि क्या होता कि उसका नाम बहुत बड़ा होता है। गोली को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गोली तो जाके वही काम करेगी जो किसी और चीज़ पे करेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं घबराया, लेकिन मैंने फिर अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करा और फिर मैंने उसको फायर कर दी, तो फिर वो गिर पड़ा। एंड आपने कहा कि नाम बहुत बड़ा होता है, मतलब?
नाम बहुत बड़ा होता है। अब आप माना कहीं पे गए, माना आप घूमने ही जा रहे हैं, उस जंगल में आपके हिरन भी हैं और भी हैं, तो आपको ये होता है कि यार हिरन दिखेगा या और चीज़ दिखेगी, लेकिन शेर या बाघ इनका नाम देख के थोड़ा सा ये होता कि यार ये कहीं हम पे कुछ खतरा ना बन जाए हमारे लिए। तो इनका नाम बड़ा होता है जंगल, कि जंगल के राजा भी हैं और ख़तरनाक भी हैं। तो इनका नाम सुन के लोग को काफ़ी दहशत वैसी हो जाती है। राइट। कई लोगों की आवाज़ें नहीं निकलती हैं। और इस सिचुएशन में आपने अपना, तो ये आपका पहला इनकाउंटर था विद एनी लेपर्ड, या फिर आई एम श्योर पहले भी रहे होंगे? नहीं, पहले कभी कोई नहीं था। ओह, ये तो पहले ही था ये, जो क्योंकि उससे आप मार नहीं सकते ना, बिना परमिशन के नहीं मार सकते। ओके। नहीं मतलब ऐसे भी आपने कभी नहीं देखा था लेपर्ड वगैरह? नहीं, लेपर्ड देखा तो था, मारा कभी नहीं था। आपने दूर से देख लिया, लेकिन आपने उसने मारना है। और 30 मीटर बिल्कुल आपसे ऊपर तो करीब ही होता है, बहुत दूर भी नहीं होता। और जो डर आपको लगता होगा या किसी भी हंटर को लगता होगा शुरू में, वो कैसे मैनेज होता है कि अगर व्हाट इफ यू मिस्ड एंड ही अटैक्स यू? वो देखिए, अगर तो आप राइफल से मार रहे हैं, तो राइफल से तो आप काफ़ी दूर से फायर करते हैं। तो जब आप दूर से फायर करते हैं तो माना आपने उसको 100 यार्ड से करा या आपने 50 गज की दूरी से करा, तो आपको यह है कि अगर वो गिर के मेरी तरफ चार्ज भी करेगा तो आप फिर रीलोड करके दोबारा तैयार हो जाएंगे। लेकिन यह है कि जब आपका बिल्कुल क्लोज कोई इनकाउंटर होता है तो उसमें ख़तरा जो है बढ़ जाता है। जैसे मेरे तो बहुत सारे नज़दीक के मैंने बहुत मारे हैं, 5-5 मीटर से, 6-6 मीटर से, आपके 10-10 मीटर से, तो उसमें ख़तरा बढ़ जाता है। और उसमें कई बार उन्होंने मुझ पे चार्ज भी किया। ओके। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि फिर मैंने दूसरी गोली मार दी तो वो ठीक लग गई। तो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है वो सारे डर को, क्योंकि आप एक शिकारी, क्योंकि आपको थोड़ा सा देर के लिए कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड अगर आपने ठीक करके अपने आप पे कंट्रोल करके एक फायर कर दी ठीक जगह पे तो हो जाएगा। तो वो 2-3 सेकंड वो है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका क्लोज बिल्कुल एनकाउंटर है। बाद में आप डर सकते हैं पूरा टाइम कि अगर ऐसा नहीं होता वैसा होता। पर उस मोमेंट में यू हैव टू बी प्रेजेंट। हाँ, बिल्कुल उस समय आपको बिल्कुल अपने आप पे 100% बिल्कुल वहाँ पे रहना है और अपने आप पे कंट्रोल करना है। एंड सर यू मेंशन्ड, आपने भी जिक्र करा क्लोज एनकाउंटर्स का। मैं चाहूँगा कि आप हमसे आपके कुछ क्लोज एनकाउंटर्स की स्टोरीज शेयर करें। देखिए बहुत सारे हैं। ऐसा भी हुआ कि जो मेरे ऊपर बिल्कुल आ गया, पहली मैंने उस पर फायर करी तो वो एकदम से जब उसने चार्ज करा तो नीचे थी, मैंने राइफ़ल से फायर करी तो वो निकलते हुए चले गया। और उसके बाद उसने सीधे जंप करा। तो जब हमारी जो राइफ़ल है वो बोल्ट एक्शन राइफ़ल है। ओके। एक तो सेमी ऑटोमेटिक होती है, अगर हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक होती है हम फायर करते जाते हैं, लेकिन बोल्ट एक्शन अगर आप बोल्ट करा, आपने बाहर निकाला, जो खाली वाला है वो बाहर गया, फिर आपने, तो इसमें टाइम मैनुअली करना पड़ता है आपको। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि उतना टाइम वो देता नहीं है। वो एकदम से मेरे ऊपर उसने जंप कर दिया तो मैंने उसको बैरल यहाँ पे लगा के उसको पीछे फेंका। ओके। तो ऐसे मेरे क्लोज इनकाउंटर बहुत हैं। और लेकिन दो चीज़ें, एक तो यह है कि आपका वो आप पे उसने चार्ज करा, आपने गोली मार दी, तो वो डर आपका बहुत कम समय के लिए, क्योंकि आपको डर लगा, आपने गोली मार दी, आपने उसको मार दिया। लेकिन एक थोड़ा सा ये होता है कि आपको लंबे समय तक डर लगता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो नरेंद्र नगर डिवीज़न है यहाँ पर फॉरेस्ट का, आपका टेहरी में। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़की को मार दिया एक लेपर्ड ने। उससे पहले कुछ लोगों को उसने घायल किया, फिर उसने एक लड़की को मारा। तो हुआ क्या कि रात में एक औरत, उनका मकान जो था वो गांव के सबसे नीचे था। से कब की बात है? ये 2020 की बात है। ओके। तो वो रात खाना खाने के बाद, सर्दियों की बात थी, अक्टूबर की, तो वो बाहर जाके आंगन में अपने बर्तन धो रही थी, वहीं पे उनका पानी का इंतज़ाम था। उसके पास उसकी 5 साल की लड़की आके खड़ी हो गई। तो उनका जो घर था उसके पीछे खेत से थे और झाड़ियाँ थी, ऐसे ही खेत में होती हैं। तो लेपर्ड उतर के आया और वो उनकी छत में खड़ा हो गया और वो देखता रहा नीचे। फिर उसने वहाँ छत से जंप किया, वो माँ बर्तन धोती रह गई, वो लड़की को लेके नीचे भाग गया।
फिर गांव वाले उसके पीछे गए, पीछा करते रहे, लड़की को लेके आ गए। खैर मैं पहुंचा वहाँ दूसरे दिन पहुंचा तो मैं उसका कोशिश करता रहा कि कहाँ ले गया, कैसे ले गया, उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा था, कहीं पग मांग मिल गया, मेल था या फीमेल थी। फिर लोगों से पूछा कितने हैं, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो हमें 3 एक साथ कभी दिखते हैं, मीटिंग पीरियड में कभी कभी वो ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, जैसा कि उत्तराखंड में सभी जगह है इस समय। तो मैं उसकी खोजबीन कर ही रहा था, तो करते करते पहला ही दिन था वो मेरा, तो शाम हो गई 7:30 बज गए। मैं और मेरा साथी एक था, तो तब तक एक खबर आई कि उस गांव से 3 किलोमीटर दूर कसमोली में एक बच्चे को मार दिया। जहाँ पे पहले मारा था उससे 3 किलोमीटर और ऊपर दूर। ओके। तो हम लोग और सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचा, कुछ पैदल चल के कहीं पे जहाँ सड़क थी वहाँ पे उसमें बैठ के वहाँ पहुँचे, गाड़ी में बैठ के। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी, सारे गांव वाले आसपास के जमा थे। कोई इधर बच्चे की बॉडी नहीं मिली थी उनको, कोई इधर ढूंढ रहा, कोई इधर ढूंढ रहा, कोई इधर ढूंढ रहा। हम भी थोड़ी देर ढूंढते रहे। फिर मैंने कहा ऐसा यार, मैं इसको मैं अपने तरीके से देखूँगा, आप लोग अपने तरीके से देखो। तो मैंने 2-4 लोकल लोग लिए, मेरा साथी अजहर एक, तो हमने कहा चलो हम अपनी तरीके से देखेंगे, आप लोग देखते रहिए। तो खैर हमें बच्चे की बॉडी मिल गई जहाँ पे वो मार के ले गया था। तो मैंने कहा ऐसा है कि ठीक है, ये बच्चे की बॉडी है, जहाँ पे बच्चे की बॉडी थी। तो मैंने बड़ी सर्च लाइट अजहर से ली और चारों तरफ फिर वो पीछे पहाड़ों में चमकाई। होता क्या है कि जब वो मार देता है तो मारने के बाद वो वॉच करता रहता है ऊपर कहीं से कि ये सारे लोग हटेंगे तो फिर मैं दोबारा जाऊंगा। तो जब आप टॉर्च जलाएंगे तो उसकी आंखें का रिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर बैठा है। लेकिन जब मैंने उस तरफ वो उतनी सारी चलाई, लाइट डाली, तो वो कहीं नहीं दिखा। तो फिर मैंने, जो वहाँ रेंजर थे और जो मेरा साथी था अजहर, मैंने कहा इस पेड़ में एक मचान बना दो, क्योंकि वो दोबारा आएगा किसी भी टाइम पे जब सन्नाटा हो जाएगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट मचान क्या होती है फॉर द ऑडियंस? मचान ऐसा है कि आप किसी ऐसी जगह पे छुप के बैठ जाते हैं जहाँ पर कि लेपर्ड को ये ना पता चले कि आप बैठे हुए हैं। तो मचान क्या होगा कि हम पेड़ में बनाते हैं। कभी कभी आप छिपने के लिए कोई पुराना घर हो, टूटा घर के किनारे, तो जहाँ आप छिप के बैठ सके। तो वो मचान ये वाला जो था, ये हमने एक पास में पेड़ था, तो हमने वो तख्ते और लकड़ियाँ मंगा के उनसे बोला कि तुम इसमें मचान बनाओ और हम छिप के बैठ जाएंगे, आप लोग सारे यहाँ से चले जाएंगे और इस बच्चे की बॉडी भी यहाँ से हटा देंगे और एक बकरी यहाँ पे बांध देंगे। लेपर्ड ने तो आना ही है अपनी जगह में ढूंढने जहाँ उसने बॉडी छोड़ी है, वो आएगा तो हम उसे मार देंगे। तो वो लोग तैयारियाँ करने लगे। तो वो तैयारियाँ करने लगे तो मेरी हेडलाइट थी यहाँ पे लगाई हुई। तो मैंने कहा चलो यार इस तरफ तो कहीं नहीं, या मचान बनने में टाइम लगेगा, मैं गांव के दूसरे किनारे पे जाता हूँ। तो मैं गांव को पार करके दूसरे किनारे पे चल गया जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। तो जब सन्नाटा था तो अचानक मेरी उस टॉर्च की हल्की लाइट होती है, हेडलाइट की बहुत दूर नहीं जाती है, तो एक जगह पर मुझे कम से कम 50 मीटर की दूरी पे एक ऊंची जगह पे कुछ लाइट सी दिखाई दी, रिफ्लेक्शन। तो मैंने यूं करके देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। मुझे लगा शायद कुछ पन्नियाँ भी होती हैं आजकल पड़ी हुई, मैंने कहा वो है। तो मैंने कहा पन्नियाँ, उसके बाद मैं कंफर्म नहीं हुआ, वो लाइट वैसी दिखती रही क्योंकि सामने झाड़ियाँ बहुत थी। फिर मैंने क्या करा कि मैं पलटा वापस और मैं वापस गांव की तरफ मुड़ गया और मैं 2-4 कदम मुड़ने के बाद फिर तेज़ी से पीछे पलटा तो वो जो है तब तक लेपर्ड खड़ा हो गया था पूरा। तो उसने सोचा ये जा रहा, तो फिर मुझे ये पता चल गया कि ये लेपर्ड है। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ से नहीं यहाँ से सारे लोगों को देख रहा था, पीछे से? हाँ, इस साइड से। काफ़ी दूर था वो जगह, मतलब उस जगह से मुझे लग रहा आधा किलोमीटर दूर, लेकिन हाइट पे, गांव का दूसरा किनारा। तो वो देख रहा था ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं और जब ये हटेंगे तो मैं जाके। तो अब जब मुझे ये हो गया कि ये लेपर्ड है, तो मैंने कहा यार ये तो क्या करूं मैं, यहाँ से तो नज़र भी नहीं आ रहा सामने इतनी चीज़ें, और मैं इसको यहाँ से फायर भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एकदम लेट गया था तब।
घात लगा के? हाँ बिल्कुल ऐसे करके लेट गया था, उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी चमक रही थी उसके बीच में, लेकिन वहाँ इतनी झाड़ियाँ थी कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने सोचा अपने साथी अज़हर को बुलाता हूँ, उससे कहता हूँ यार बड़ी टॉर्च लेके आ। अब मैंने कहा मैं तब तक अज़हर को बुलाऊँगा कहाँ ये इधर उधर मुझे चकमा दे दे। तो मैंने कहा अगर आज ये मिस हो गया तो फिर ये यहाँ नहीं करेगा। ये बहुत सारे गांव थे, मैंने कहा फिर अगले किसी 3-4 किलोमीटर में। तो मैंने कहा आज मुझे चांस लेना है। तो मैंने राइफ़ल पकड़ी, हेडलाइट थी। अब मुझे उसे फायर करने के लिए उसके लेवल पे जाना था, उस हाइट पे, और उस हाइट पे मुझे उसी जगह से जाना था नीचे से जहाँ पर वो बैठा था, क्योंकि नीचे से तो आपको दिखता नहीं। तो मैं मेरे ख्याल से कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर एकदम से मुझे लगा यार रुकना चाहिए, ये तो बहुत खतरा है। तो ये मैं एक लंबे डर की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा यार जो भी होगा चलो ठीक है, मैं चांस लूँगा। तो मैं चल पड़ा। अब जब मैं चल पड़ा तो जब मुझे उसके नीचे से गुजरना था तो मैंने राइफ़ल, क्योंकि मैं ऊपर नहीं देख सकता था, मुझे आगे भी रास्ता देखना था, तो मैंने राइफ़ल ऐसे कर दी कॉक करके। मैंने कहा अगर मुझे ये लगेगा कि कोई चीज़ कूदेगी तो मैं यहीं से फायर कर दूँगा। खैर मैं ऐसे राइफ़ल करके चलता रहा और पहुँच गया मैं ऊपर, करीब उसकी हाइट पे। अब मुझे लगा कि वो मेरे इतनी दूर है कहीं पे, जो जितना भी मैंने उसका आइडिया करा था, मैंने कहा ये मुझसे मुश्किल से 7 मीटर की दूरी में भी नहीं है। तो मैंने राइफ़ल ऐसी पकड़ी और मैं तेज़ी से घूमा उसकी तरफ। तो जब मैं घूमा तो मेरी जो ये इसकी लाइट है, हेडलाइट, वो एक दुम पे पड़ी जो कि सांप सी लग रही थी, वो लेपर्ड की बड़ी सी एक दुम, मोटी सी, और उसके पीछे का हिस्सा दिख रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं इस जगह इतनी नज़दीक से फायर करूँगा तो मुझे मार देगा। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि इसका जो है बॉडी और आगे चेस्ट या हेड कहाँ हो सकता है। तो मैं उसी दुम की सीध से मिलाता हुआ, इस बीच वो भी थोड़ा सा मेरी तरफ उसने जैसी कुछ थोड़ा सा कुछ टर्न हरकत करना, करी। तब तक मैंने फायर कर दी। तो फायर कर दी मैंने, तो वो चिल्लाया, उछला। वो फायर करने के बाद मेरे ख्याल से करीब 5 फीट ऊपर उछला, बड़ी तेज़ आवाज़ करता हुआ, और नीचे जाके गिर गया तो मर गया। फिर वो गोली उसके ठीक लग गई थी। तो ये डर का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि आपको छोटा सा डर हो, एकदम से आया आपने फायर कर दी, वो तो एक ऐसा डर होता है कि वो आपको बाद में लगता है। लेकिन ये वाले उसमें कि आपको एक लंबे समय तक डरना पड़ा कि यार कि वो इतने नज़दीक से कहीं मेरे पे ना, वो थोड़ा सा। जब आपने बताया कि आप टर्न हुए और फिर जब पहले तो आंखें चमक रही थी, उसके बाद टर्न होके वो जब खड़ा हुआ तो मुझे लगा था कि कुछ शायद अटैक वगैरह ऐसा कुछ ना हो, बट ओके। नहीं, अटैक करने का उसको चांस ही नहीं मिला ना। अटैक करने का चांस नहीं मिला उसको, क्योंकि उससे पहले मैंने फायर कर दी। क्योंकि मैं सोच के गया था ना मैंने करना है। पर मैंने ये भी सुना है सर कि बिफोर हंटिंग द मैन ईटर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैन ईटर ऑल्सो, क्योंकि कई बार गलत जानवर भी मारे जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहा है कभी इंसिडेंट? बहुत है। क्या आपको आजकल क्या है कि अगर आप आजकल ये है कि शाम के वक्त में अगर आप किसी भी बस्ती में जाते हैं तो अब जब आप देखने लगेंगे तो आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 से लेकर 6 लेपर्ड दिख जाएंगे। अब उस जगह पे आपको उसको आइडेंटिफाई करना वो सबसे बड़ा काम है। गोली मारना आसान है, सबसे बड़ी चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना। और जो मैंने आपको किस्सा बताया उसको आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तुम बिल्कुल आपको मौके पे मिल गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। और जिस तरीके से वो देख रहा था, जहाँ उसकी नज़रें थे, तो वो आपका इंस्टिंक्ट है, आपको पता है, कोई ज़रूरत ही नहीं उसमें। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर उसको आपको आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप रात में घूमेंगे, आपको कोई ना कोई लेपर्ड दिख जाएगा। और मेरा मैं आपको बताऊं, पिछले करीब 10 साल से मेरा 100% रिकॉर्ड है। जितने मैंने मारे, मैंने बता के मारे, मैं मेल को मारूंगा, फीमेल को मारूंगा, फॉरेस्ट वालों को, मीडिया वालों को या गांव वालों को बता के। तो आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आपको देखना पड़ता है उनको।
तो ये नारायणगढ़ है यहाँ पे चमोली में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक लेपर्ड ने 29 तारीख की, मुझे लगता है जून या जुलाई कोई महीना था, उसने एक बच्चे को मार दिया। और फिर ठीक उसने अगले 29 तारीख को फिर एक बच्चे को मार दिया। उसको तारीखें याद थी। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो जहाँ पे उसने सेकंड अपना किल किया था, तो वहाँ पे हमको एक फ़ीमेल के पग मार्क्स मिल गए। और उस फीमेल के साथ उसके 2 कप्स भी थे, 2 बच्चे थे। तो वो भी देख लिए, तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो है फीमेल है। तो हम उस रात जब घूमने लगे तो हमारे सामने एक मेल आ गया। वो बिल्कुल सड़क से निकला, मैंने राइफ़ल ऐसे करके करी, मेरे साथ वाले ने टॉर्च दिखाई, उसने कहा भाई साहब फायर करो। मैंने कहा अरे तो मेल है, मैंने नीचे कर ली। दूसरे दिन फिर मैं गया रात के शाम के समय में उसी एरिया में, तो एक मेल दिख गया, वो और बड़ा मेल था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ का। वो भी बिल्कुल सामने था, उस पर हम फायर कर सकते थे, नहीं करा क्योंकि हमें मालूम था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद फिर हम देखते रहे तो पता चला कि साहब यहाँ तो 2 फीमेल हैं। ओह शिट। और दोनों फीमेल जो हैं, एक कभी ऊपर आती, कभी एक नीचे आती। जहाँ दोनों किल हुए थे, जिन 2 गांवों में 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में, कभी ऊपर दोनों, कभी कोई ऊपर आ रहा है, कभी कोई नीचे आ रहा है। अब हमारे लिए दिक्कत हो गई, ये तो पता है फीमेल है, लेकिन ये अब फिर ये पता चला कि दोनों के साथ 2 बच्चे दोनों 2 बच्चों के साथ घूम रहे। फिर हमने और देखा कुछ उनके पैरों के निशान निकले, जो ट्रेल जाती हैं उनमें मिट्टी उट्टी बिछाई। तो फिर एक पता चला कि एक फ़ीमेल जो है, जो उसके साथ बच्चे घूम रहे हैं, वो थोड़े छोटे हैं, छोटे साइज़ में। और जिसको हमने मारना है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करा था, वो थोड़ा सा बड़ा है। ये पग मार्क से पता चला? हाँ, पग मार्क से पता चला। तो फिर हमने उस पर फोकस करा, उस फीमेल को छोड़ के। तो ये मतलब बहुत आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं मार पाएंगे। लेपर्ड तो आप बहुत आराम से मार देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर आप रात में घूमें तो कोई ना कोई, अगर आप बंदूक चलाने जाते हैं, आपको लेपर्ड मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का यही है कि हम बहुत सोच समझ के गोली चलाते हैं, और ऊपर वाले की मतलब अपना कमी कहूँगा मैं, ये है कि बहुत मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। शुरू में एक आध कुछ गड़बड़ हुई शुरुआत में, लेकिन बाकी जितना मेरा बिल्कुल 100%, दोबारा कोई वहाँ पे कुछ नहीं। सो अगर कोई गलती से किसी इनोसेंट लेपर्ड को मार देता है, फिर क्या होता है? वो मार देता है, लेकिन वो जो मारता है वो तो उसको मैनीटर ही समझ के मारता है। तो उस सूरत में अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो हुए हैं बहुत केसेस हुए हैं, ये तो एक लंबी हुआ है। तो उसमें क्या है कि ये मान लिया जाता है कि वो तो कहता है साहब मैंने मैनीटर मार दिया है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा जब दूसरी कोई घटना होगी? तो फिर जब दूसरा होता तो पता चलता है ये तो जो मारा था तो गलत था। अब दूसरे तो फिर होता है, क्योंकि परमिट तो आप ख़त्म हो जाता है उसको मारते ही। तो इसके लिए ये है कि आपको बड़े वैसे हंटर चाहिए, जो कि बहुत लगन से, बहुत जुड़ के हर तरीके से वहाँ पे काम कर सकें। वरना तो अगर आपने सिर्फ लेपर्ड ही मारने आप ये सोच के आए, तो लेपर्ड तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। 5000 लेपर्ड से कम नहीं है उत्तराखंड में इस समय, शाम को कोई ना कोई मिल जाएगा। तो उसको बड़ा देखना पड़ता है, वो बड़ा इस समय बड़ा वैसा पहलू है। और आप अगर ये देखो, जो पुराने टाइम पे होता था ब्रिटिश पीरियड में, तो वहाँ पे उन लोगों की कोई लिमिट नहीं होती थी। वो गए, उन्हें 2-3 मार दिए, उनमें से उन्होंने कहा साहब ये है। अब हमारे टाइम पे इस समय क्या है कि आपको एक ही मारना है छांट के, तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। और फिर हम लोगों से लोग उम्मीद भी ये करते हैं, क्योंकि हम एक थोड़ा सा पहले से काम कर रहे हैं कि साहब ये मारेंगे तो ठीक ही मारेंगे, और ऐसा होता भी आ रहा है। सर मैंने जिम कॉर्बेट साहब की एक बुक पढ़ी थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। सो उसमें उन्होंने शायद एक मैन ईटर लेपर्ड को ही मारा था, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग में शायद। सो वहाँ पे उन्होंने जिक्र करा था बुक में कि क्या माहौल रहता है उस गांव का जहाँ पे मैन ईटर एक्टिव होता है। तो सिंस आपने बहुत सारे
आई थिंक 47 प्लस मैन ईटर्स यू हैव हंटेड. तो बहुत सारे अपने गांव्स भी देखे होंगे जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होंगी. ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशत आपने लोगों में देखी बिकॉज ऑफ अ मैन ईटर? देखिए क्या है कि दहशत तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके बड़े शहर में एक आतंकवादी आ जाए और वो गोलियां चलाने लगे तो क्या होता है कि सारा ठप पड़ जाता है सब. सारा ठप पड़ जाता है. तो गांव का जो आदमी है पहाड़ में उसके पास करने के लिए सिर्फ दो काम है. वो तो या खेती करेगा या फिर वो जानवर पालेगा. अब जब वो खेती करेगा तो खेती करने के लिए उसको थोड़ा दूर भी जाना पड़ेगा क्योंकि गांव में क्या है कि एक खेत आपका यहाँ है और एक खेत हो सकता है कि आपका 1 किलोमीटर दूर हो और अलग अलग डायरेक्शन में, कोई 200 मीटर कोई 100 मीटर. तो उसमें जो है आपको खेती करने के लिए दूर जाना पड़ेगा. और आप अगर जानवर पाल रहे हैं तो जानवर को आपको घास लेने के लिए उसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा. और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके साथ हमेशा कोई हो क्योंकि गांव वालों का एक आध दिन तो वो करते हैं कि चलो यार यहाँ पे मैनीटर है, हम लोग साथ चलते हैं, साथ काटेंगे, लेकिन वो नहीं है क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग. दूसरा क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और पहाड़ों में क्या है कि आपके 1-1 किलोमीटर तक दूर पैदल जाते हैं बच्चे. तो कई बार हालत ये होती है कि वो बच्चों के हाथों में कंटर वो टिन के होते हैं कैनिस्टर और उनके साथ कोई बड़ा आदमी आगे पीछे तो वो पूरा बजाते हुए चलते हैं. तो जहाँ भी कहीं भी अगर मैनीटर लगता है तो उनकी सोशल लाइफ एकदम से ख़त्म हो जाती है. जो बेचारे अपना खेती बाड़ी करके थोड़ा कर रहे हैं या आपके जानवर पाल के तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो दहशत तो मैनीटर जैसे ही उसने एक किल करता है तो दहशत वहीं से शुरू हो जाती है. कोई आपने पर्सनल स्टोरी आपकी जहाँ पे आपने देखा हो कि गांव वाले कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा परेशान थे? गांव वाले क्या होते हैं कि अगर आपके किलिंग के बाद किलिंग होती रही तो उससे अगर लंबा समय हो गया तो उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है और फिर वो परेशान भी ज़्यादा होते हैं. और अगर आप गए आपने जल्दी से मार दिया तो फिर तो दहशत एकदम ख़त्म हो जाती है. लेकिन मेरे साथ जितने मैंने मारे हैं और तो आप ये सोचिए कि 4-5 जगह ऐसा हुआ कि कोई दोबारा किलिंग हुई. माना मुझे 2 किलिंग में परमिट मिला या मुझे 3 आदमियों को मारने के बाद परमिट मिला तो ऐसा रहा कि मैंने जाके सीधे मार दिया उसको तो आगे कुछ. लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं कि 4-5 से ज़्यादा नहीं जहाँ की किलिंग हो गई हो मेरे रहते हुए तो उसमें जो है फिर उसमें तकलीफ़ होने लगती लोगों का. फिर उनका गुस्सा भी बहुत हो जाता है. फिर वो जंगलात के लिए भी गुस्सा हो जाता है, शिकारी के लिए भी गुस्सा हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं इतने दिन से, आपने मारा क्यों नहीं. अब फिर दूसरी दिक्कत क्या है कि वो गांव वालों की नज़रें फिर वो उसको ढूंढती रहती हैं सुबह शाम. तो उनको लेपर्ड दिखते रहते हैं क्योंकि लेपर्ड होते हैं. तो वो कहते हैं साहब वो आप हमको वहाँ innocent दिखा, leopard आपने को क्यों भी. नहीं मारा आपने. फिर उनको ये बताना पड़ता है यार हमें को तो एक ही मारना है, उसी का परमिट है, हम गलत मार देंगे तो जो वो दूसरा असली वाला है तो फिर वो. तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें कई बार जो है गांव वाले बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं. हम लोग से भी कर देते हैं, फॉरेस्ट वालों से भी कर देते हैं क्योंकि वो बेचारे दहशत में हैं. उनके पास गुस्सा दिखाने के अलावा कुछ नहीं उनके हाथों. एंड सर एक मैन ईटर बनता कैसे है लेपर्ड? वाई? मैनीटर देखिए क्या है कि एक तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया कि उस बेचारे ने सिर्फ मीट खाना है और कुछ नहीं खाना. और मैं एक बात और कहूँगा कि लोगों को क्या होता है कि कोई लेपर्ड या आपके टाइगर देख के बड़ा रोमांच होता है. तो मुझे वो रोमांच नहीं होता. रोमांच अच्छा लगता है लेकिन मैं उसका एक दूसरा पहलू ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इससे बुरा जीवन कोई नहीं. इससे बुरा जीवन कोई नहीं है? इससे बुरा जीवन कोई नहीं. ऐसा क्यों? उसको बेचारे को सिर्फ मांस खाना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है. और अपना पेट भरने के लिए उसको किसी दूसरे की जान लेनी पड़ती है. कोई उसको जाके खिलाता नहीं है. जबकि आप और जानवर देखिए, आपके हिरन हैं, कभी कोई घास हो रही है, कभी कुछ घास हो रही है, वो उसको खा रहे हैं. आप ये क्या कहते हैं,
जंगली सूअर हैं या आपके भालू हैं, ये तो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, ये आपका मांस भी खा लेते हैं, आपकी घास भी खा लेते हैं, उस बेचारे को सिर्फ मांस ही खाना है। तो बहुत सारी वजह मैनेटर बनने की। तो एक तो ये है कि जो कि कहा जाता और जो कि है कि देखिए उनके दो ही हथियार हैं उनके, या तो उनके दांत कैनाइन टीथ या उनके नाखून। और मुझे लगता है कि अगर उनके वो दांत और उनके नाखून तोड़ दिए जाएं तो आप और हम भी शायद उनसे कुश्ती लड़ लेंगे। बहुत होगा कि कभी वो ऊपर होगा, कभी हम नीचे होंगे। तो होता क्या है कि उम्र ज़्यादा हो जाने से या फिर उनके किसी बड़े शिकार को पकड़ने में उनके कोई नाखून टूट गया या कैनाइन टीथ टूट गया, तो फिर उनको वो जानवरों को पकड़ने में दिक्कत होती है। जानवर क्या है कि आप जैसे एक 4 व्हीलर समझ लीजिए कि उसने अगर यहाँ से पकड़ा तो 3 पैर में बैलेंस बनाएंगे, ताकत भी लगाएंगे, तो उनसे छूट जाता है, मिस हो जाता है। आदमी एक 2 व्हीलर की तरह है, आदमी को सिर्फ धक्का देना है और उसने सीधे यहाँ पे पकड़ना है। तो एक तो उसकी मजबूरी है कि उसने अपने पेट भरने के लिए बांध रहा है। दूसरा ये है कि बहुत सारे उसमें फैक्टर। आप ये देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। पहले हम लोग खाना खाते थे, बहुत मसाले पीसते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन आज सारा रेडीमेड है, सब शॉर्टकट। तो वो भी बेचारे अपनी तरीके से इवॉल्व करते हैं कि चलो हम भी कुछ ट्राई कर लें। तो अलग अलग मैनीटिंग के असल में तो भूख ही है, लेकिन वो उसने मैनीटिंग क्यों करी, इसके अलग अलग इसे वजह हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे लेपर्ड देखे हैं जिनके चारों कैनाइन टीथ नहीं है, चारों गायब हैं, जिनके नाखून टूटे हुए हैं, और एक नहीं मैंने कई देखे, लेकिन उन्होंने कभी मैनेटिंग नहीं करी। तो अगर ये सारे हैं तो ये कोई श्योर, कोई गारंटी नहीं है कि यही होता है, यही होता है। वो सिम्टम तो जरूर हो सकता है, गारंटी नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ऐड करूँगा। एक मैंने मैनीटर मारा, नहीं पौड़ी की बात है, ओके। तो शाम को मारा, तो उसको शाम को मारने के बाद क्या हुआ कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर मिले नहीं। तो मैं अपने घर चले गया। सुबह जब मैं फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचा तो थोड़ा लेट हो गई, तो वहाँ पे डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। तो पोस्टमार्टम कर रहे थे, 2 डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर। तो जब मैं भी भीड़ में जाके खड़ा हो गया, तो मैं भीड़ में जाके खड़ा हुआ, तो डॉक्टर ने जो है, जो सीनियर डॉक्टर था, उसने कहा, काफ़ी कुछ लिख चुके थे, उसके मेज़रमेंट और सारा जो भी वो लिख चुके थे। तो वो अपने जूनियर से बोला कि आप जो हैं इसमें लिख दीजिए कि ये मैनीटर नहीं है। तो मैं भीड़ में खड़ा था, पहले तो मैं खामोश था, फिर मैंने कहा सर ये मैनीटर है। तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर रेंजर ने बताया ये शूटर है, नाम मेरा बताया। तो मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं कि ये मैनीटर नहीं है? तो वो कहते ये सब ठीक है, ये बिल्कुल हेल्दी है, और इसका क्या कहते हैं कैनाइन टीथ भी अच्छे हैं, इसके सारे बिल्कुल इंटैक्ट हैं सारे। तो मैंने कहा इसके दिमाग में खराबी है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए, आप और हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोगों पे भी प्रेशर आते हैं, लेकिन हम लोगों में से कोई कोई लोग ऐसा होता है कि गलत रास्ता अपना लेते हैं, सारे नहीं। वेरी गुड थॉट। और आपके इतने ज़्यादा हमारे लेपर्ड हैं उत्तराखंड के अंदर कि आपको मालूम नहीं है कि जब औरतें जंगलों में जाती हैं तो उनको सैकड़ों बार लेपर्ड देखते रहते हैं, भूखे भी होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आता कि चलो यार इसको मारें हम। लेकिन उनमें से ही कभी कभी किसी के दिमाग में आ जाता है कि चलो यार इसको ट्राई कर लें। तो राइट, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यू एंड अ फ्रेश थाट फॉर मी, बिकॉज ज़्यादातर टाइम मैं भी ये सोचता आ रहा था कि शायद यही रीजंस होते होंगे कि कुछ ना कुछ, जैसे कैनाइन टूट गया, दांत, वो हंट नहीं कर पा रहा है, ही इज़ अनेबल टू हंट, इस वजह से दे आर ईटिंग। समटाइम ये भी रीज़न हो सकता है। ये बहुत बड़ा रीज़न, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं जिनके कैनाइन सारे गायब हैं, उंगलियां तक गायब हैं, 3 क्लॉज तो जो है वो बेचारे नहीं करी उन्होंने मेहनत। एंड सर, कई बार मैंने ये भी देखा है कि, अच्छा मेरे को पहले तो ये जानना है कि एक नॉर्मल लेपर्ड के बिहेवियर
एक वही लेपर्ड जब मैन ईटर बनता है तो उससे कैसे डिफरेंट हो जाता है? क्या वो ज़्यादा शातिर या चालाक हो जाता है या अवेयर हो जाता है चीज़ों को लेके, या फिर क्या रहता है? देखिए जो मुझे लगता है कि एक तो लेपर्ड का क्या है कि आपने बहुत सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई उसका नेचुरल प्रे नहीं है, एग्जैक्टली लेकिन आपको पता है वो नेचुरल प्रे क्यों नहीं है? नहीं। क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे मारना नहीं सिखाया आदमी को। जब वो अपनी माँ के साथ 1.5 साल रहता है, कोई भी कब चाहे टाइगर का हो ले, तो नेचुरल प्रे तो हम बोल देते हैं कि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि उसकी माँ के, जब वो अपनी माँ के साथ रहा तो उसकी माँ ने कभी उसको नहीं सिखाया कि तू इंसानों को मार। फेयर पॉइंट। लेकिन वो जो और वजह थी, कभी वो बन गया, तो वो चीज़ अलग है। एंड बिहेवियर कैसे चेंज होता है एनिमल का? बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर तो देखिए मैं आपको बताऊं कि बिहेवियर अगर आप एक मैनीटर को देखेंगे, आप एक नॉर्मल लेपर्ड को देखेंगे, तो आप या तो बिल्कुल इंसानों के करीब उसे देखें और वो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, या फिर जैसे उसने पहला किल किया है गांव में आके किया है, किसी आंगन से उठा के ले गया है, तो पता चला शाम के समय वो उस तरफ बढ़ रहा है जिस पे हम लोग नज़र रखते हैं कैमरा ट्रैप से, या उसके पगमार्क के लिए जो नीचे वो बना के रखते हैं मिट्टी डाल के। और वरना अगर आप एक नॉर्मल, अगर वो किलिंग मूड में नहीं है, तो अगर आप एक नॉर्मल लेपर्ड को देखोगे, एक मैनीटर को देखोगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम बिहेवियर है उनका। ऐसे आप देख के नहीं बता सकते, वो उसी बाय चांस आप देख लें कि वो किसी अटैकिंग उसमें अपने हो मूड में, तब तो आप कह सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लेपर्ड का क्या है कि कोई लेपर्ड क्या है दिन में किलिंग करने लगते हैं। माना औरत जंगल में गई घास काटने, उसने उसको मार लिया, फिर क्या है दूसरी भी उसने वैसी मार दी, तो उसकी हैबिट बन जाती है कि यार मैं ऐसे मार सकता हूँ, मैं यहाँ मारूंगा। कोई लेपर्ड क्या सीख लेते हैं कि उन्होंने गांव के अंदर जाके मारना शुरू कर दिया है, तो वो उसी तरफ करेंगे, वो गांव में आएंगे। जब वो गांव में बढ़ेंगे, आप अगर देख रहे हैं तो आप फिर ये देखेंगे कि यार इतने लेपर्ड हैं, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये गांव की तरफ कौन कौन से लेपर्ड बढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन बाकी आपका, क्योंकि एक लेपर्ड जो है उसका भी मूड स्विंग है जैसे हम लोगों का है। आप वही लेपर्ड कभी आपको देख के तेज़ी से भाग जाएगा, कभी वो ढीठ बन के बैठा रहेगा, कभी वो गुस्से में होगा, कभी बिल्कुल आराम से होगा। तो उसका एक सा मूड नहीं है। एक दिन में ही एक ही लेपर्ड आपको हर मूड में दिख जाएगा, जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारा मूड होता है। एंड सर, जब किसी एनिमल को, अगर हम स्पेसिफिकली लेपर्ड की बात करें, अगर उसको मैन ईटर डिक्लेयर करा जाता है, तो डिक्लेयर करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब ये डिसीजन कब लिया जाता है कि अब इसको हंट करना है या इसको गोली मारनी है? हाँ, इसका क्या है कि फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो भी लेपर्ड जिसने किसी को मारा है या किसी को हमला कर दिया है किसी पे, तो वो ये कोशिश करते हैं कि इसको हम केज कर लें, ओके। या फिर इसको ट्रैंकुलाइज करते तो फर्स्ट आर दीज टू ऑप्शन कि या तो इसको केज करा जाए या तो इसको ट्रैंकुलाइज करा हैं। जाए। हाँ, और अगर वो नहीं हो पाता है और वो किलिंग बढ़ती रहती हैं या गांव वालों का प्रेशर बहुत हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो अब इसको हम एज ए लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है कि इसको मार दिया जाए। ओके। तो फिर वो हम लोगों को भी जो परमिट जैसे शिकारी को मिलते हैं, उसमें भी कहता है कि आप भी यही कोशिश करें पहले कि इसको केज और ट्रैंकुलाइज। हाँ ये केज करवा दीजिए या कुछ जैसी भी अपनी स्टडी करके। तो मैंने उस तरीके से भी करा, 7 मैंने केज करें, वो पिंजरे उनकी स्टडी करके आप यहाँ पे केज लगाइए, यहाँ से आज यहाँ से हटाइए वहाँ पे। तो मारना के अलावा मैंने 7 केज भी करा हुआ है। तो केज करने के बाद क्या होता है? आप उसकी लोकेशन चेंज कर देते हो या फिर? नहीं, केज करने के बाद तो फिर इनके रेस्क्यू सेंटर हैं, तो एक किस्म से जेल उनको हो जाती है। ओके। क्योंकि होता क्या है कि देखिए आप ना कि कई चीज़ें हैं जो कि आदमी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर कि साहब ये सुधर जाएगा। तो होता क्या है कि जब एक लेपर्ड
किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से एक आदमी को मार लेता है तो उसके मेन्यू में आदमी भी ऐड हो जाता है। वो कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे ऐसा नहीं कि वो और चीज़ें नहीं खाएगा, वो और चीज़ें भी खाएगा, लेकिन कभी क्या होता है कि उसका ये मन करे यार, जैसे हम लोगों का मन करता है यार आज वो चीज़ खानी है, तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी करते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो उसी तरीके से वो भी उसका हमको करता है कि आदमी को पकड़ने के लिए फिर ये भाई आज आदमी का वो खाना है। तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही फिर आदमी को खाए, पर ऐसा हो जाएगा कि वो आदमी को भी खाएगा। आदमी को भी खाएगा। अच्छा, फिर लोगों का क्या सोचना है कि सुधर गया। मिसकंसेप्शन एक जो बहुत बड़ा है उसमें ये है कि साहब ये जो है लेपर्ड जो है अरे गलती से मार दिया। मतलब जो चीज़ें देख के मुझे, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहेंगे भी, आगे भी कहेंगे आपसे कि लेपर्ड ने साहब इसको आदमी समझा क्योंकि वो झुका हुआ था, उसने सोचा कोई जानवर है, उसने मार दिया। तो आप ये बताइए, आप और मैं एक लेपर्ड को क्या आदमी समझ सकते हैं? हाँ, दूर से आपको क्या होता है, दूर से, काफ़ी दूर से अगर आपने देखा तो हो सकता है आप ये सोचें कि साहब ये जो है कोई दूसरा एनिमल कोई है, दूसरा, डॉग लेकिन है, जब व्हाटएवर। हाँ, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। एक तो ये लोगों के दिमाग में है कि साहब उसने गलती से मार दिया, वो झुका था, तो झुका तो उसने तो गला ही पकड़ा ना सीधे, उसको मालूम है गला कहाँ, उसको दुम भी नहीं दिखी आदमी की। दूसरा क्या है कि लोगों का ये सोचना है कि भाई नहीं, इसने गलती से मार दिया, ये दोबारा नहीं मारेगा। कुछ बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ किल हुए, उसके बाद किल नहीं हुए, लेकिन आपने उस लेपर्ड को कभी ट्रैक नहीं करा ना, क्योंकि वो बुढ़ा था जब उसने मारा, या वो बीमार था, और एक किल करने के बाद वो अपनी मौत खुद ही मर गया। मेरा ये सोचना है कि जिस लेपर्ड ने एक बार मार दिया और खा लिया आदमी को, वो कभी नहीं सुधर सकता है जब तक वो बचा हुआ है। वो करेगा दूसरा अटैक, वो उस पर डिपेंड करता है, वो 6 महीने के बाद करे, 1 महीने के बाद करे, उसके मूड पे डिपेंड करता हाँ है। उसके मूड पर डिपेंड करता है। ओके। एंड सर, क्या सरकार हंटर्स को सपोर्ट करती है इन हंटिंग, या उनको कोई रिवॉर्ड या पैसे फॉर नहीं, कुछ हंटिंग नहीं, मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये देखिए कि जैसे मैं अपनी गाड़ी लेके गया तो गाड़ी भी मेरी है, गाड़ी में तेल भी मेरा है, और आपका बंदूक भी मेरी है, और गोली भी मेरी है, और रिस्क भी मेरा है, समय भी मेरा है। तो सरकार ऐसा कुछ ऐसा करती नहीं है, और मैं मतलब मेरा ये है भी नहीं कि सरकार ऐसा करे और मुझे पैसे दे तो मैं ये काम करूं, ऐसा नहीं है। तो समाज सेवा के तौर पे शिकारी इन काम को करता है। और अगर वाइल्ड और ड्यूरिंग द हंट अगर शिकारी की मौत हो जाए तो भी जो सरकार कुछ नहीं? तो सरकार का जो फिक्स जो कंपनसेशन है, ओके, 6 लाख, पहले 4 लाख था, तो वो जैसे औरों को विक्टिम्स को मिलता उतना शिकारी को भी मिल जाएगा। ऐसा कोई इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं। सो व्हाट कीप्स यू गोइंग देन इफ देयर इज़ नो रिवॉर्ड? देखिए, मैं आपको बताऊं कि शुरू में तो मुझे ये लगा यार मुझे आजमाना चाहिए जब मुझे मौका मिला, और फिर जब मैंने 5, 7, 8, 10 मार लिए तो कई लोग मुझसे कहते हैं अच्छा आपका शौक़ होगा। तो शौक़ तो मेरा 5-6 मार के ख़त्म ही हो गया था। और दूसरा ये है कि मैं अपने सारे काम छोड़ के जाता, क्योंकि मैं तो अपने प्राइवेट ही काम करता रहा, जो भी करता रहा, तो मैं अपने सारे काम छोड़ के जाता था, तो वो भी सफ़र होता था मेरा जो भी काम था। तो लेकिन क्या है कि एक समय मुझे ये लगने लगा यार, ये जब मैं बहुत करीब उनके पहुंच गया गांव वालों के, और मैं देखता रहा कि यार मेरे मारने से इनका जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे ये करना चाहिए। और कई बार जब मैं मार के आया तो मैंने कहा अब अगली बारी में नहीं जाऊँगा। लेकिन होता क्या था कि जैसी कॉल आता था, मैं 1 घंटे में, पहला अकेला शिकारी, मैं 1 घंटे में तैयार होकर जो चल पड़ता था मारने के लिए। तो क्या होता है कि एक तो जब आप इतने करीब चले जाते हैं तो आप दर्द समझते हैं जानवर का भी, और आप इंसानों का भी दर्द, क्योंकि आप इंसान हैं तो इंसान का दर्द आप ज़्यादा समझेंगे। तो वहाँ पे जाके जब आप देखते हैं कि किस तरीके से परिवार के परिवार टूट गए,
मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि एक आदमी की औरत को मारा, वो तीसरा किल था उस मैनेटर का, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसे कंपनसेशन भी मिल गया, उसने 1 महीने के बाद सुसाइड कमिट कर लिया। ओह शिट। वो इतना शौक था। ऐसी औरत को देखा मैंने जो कि अपने सास ससुर की सेवा करती है, उसका आदमी छोटी सी नौकरी कोई शहर में करता है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है, अपने जानवरों की भी जो भी है बेचारों का गाँव में, और उसको मार दिया जो कि औरत को बैकबोन मार दिया? थी। उस औरत को मार, ऐसी कई औरतों को मार। तो जो बुढ़े उसके सास ससुर थे वो भी ख़त्म हो गए, बच्चे बेचारे यतीम हो गए, आदमी बहुत छोटा सा काम करता है। तो और फिर उनको रोते चिल्लाते देख के, तो ये चीज़ें सारी मुझे मोटिवेट करती रहीं। और मुझे लगता है कि आपको शिकारी बनने के लिए लंबे समय तक अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है जिस शिकारी की आंखों में आंसू नहीं होंगे वो मुझे लगता है बहुत लंबा काम भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और मेरा ये कहना भी है कि जैसे ही कोई लेपर्ड मैन ईटिंग करे, जैसे ही मैन ईटिंग करे, उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ये सोचा जाता है सरकारी स्तर पे कि नहीं साहब गलती से हो गया और वो जो है इसको चांस दे दो। पता चला उसने सेकंड किल कर दिया, पता चला उसने थर्ड किल कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसने करना है। कई केसेस में ऐसा हुआ कि उसने कई लोगों को घायल कर दिया, 7-8 लोगों को घायल कर दिया। सरकार की तरफ से ये हुआ कि साहब नहीं, आप इसको नहीं मार सकते हैं। उसने मार दिया एक औरत को, उसने दूसरी को भी मार दिया। तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं ना, कम नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी कंजर्वेशन जो है बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। और देखिए लेपर्ड को, टाइगर को मारना बहुत आसान है, सारे लोग जानते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। आए दिन वो जानवरों को मारता रहता है, उसमें आप पॉइजनिंग कर दीजिए। करी है, लोग करते हैं बहुत स्टेट्स में, मुझे मालूम है। हमारे उत्तराखंड में तो नहीं, यहाँ तो डरते हैं उसको, बहुत कम कहीं कभी कभार हुई है। तो मेरा ये अपना ये सोचना है कि उसको एकदम से आप हटा दें। कॉन्फ्लिक्ट तो आपका तभी बढ़ेगा ना जब वो आप उसको वो करते रहेंगे। हटा दें इन द सेंस कि केज करके कहीं और, या फिर आप उसको केज कर दें, आप उसको ट्रैंक्विलाइज कर दें। आप नहीं करें तो आप उसको मरवा भी दें, क्योंकि उसने तो किसी की जान लेनी है ना। तो अगर वो किसी की जान लेगा तो आदमी भी तो उसे कुछ बुरा कर सकते हैं। और फिर देखिए अगर आप पॉइजनिंग कहीं पे होती तो पॉइजनिंग में क्या इनोसेंट लेपर्ड मारे जाते हैं। डेफिनेटली यस। और इनोसेंट लेपर्ड मारे जाते हैं, उसके बाद हमारे कई किस्म के और जानवर मारे जाते हैं। हमारी चिड़ियाँ मारी जाती हैं, लेपर्ड कैट्स मारी जाती हैं जो कि और रेयर हैं। जब वो खाने आती हैं बेचारी, वो भी मर सकती हैं उस पर। तो आप इतना लंबा ये कह रहे हैं कि नहीं इसको सुधर, ऐसा कोई नहीं सुधरता, कोई लेपर्ड नहीं सुधरता। जिसने एक बार मैनेटिंग कर ली वो करेगा। तो आपका जैसा ही हो एकदम हटाना चाहिए उसको, अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपको कम करना है। लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। ये मेरा एक अपना तजुर्बा है। जब कोई इंसिडेंट होता है और एक जैसे पता चले कि आज एक गांव में मैन ईटर एक्टिव हो गया है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर? हाउ डू हंटर्स, एक हंटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्या क्या प्रोसीजर करेगा, क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करेगा, या क्या, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई टेक्निक होती है जो सब लोग आजमाते हैं, या फिर इट्स बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट टू से कैच द। हाँ, देखिए क्या है कि एक तो ये कोई ऐसा वो नहीं है साइंटिफिक, ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि आप लोगों से बात करके, सीख के, सुन के और करके सीखते हैं। साइंटिफिक इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि अगर आपने कहीं पे पग मार्क, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं पग मार्क उसके मैनीटर के मिल जाए। अगर आप जाते हैं आपको एकदम से पग मार्क मिल गया तो आपको पता चल जाएगा अरे मेल है या फीमेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर हमें देखना है। हाँ, ओके। फिर आपने वहाँ पर जाकर देखना है कि यार उस अफेक्टेड एरिया में कितने मेल फीमेल का मूवमेंट है। फिर आपने उनको वॉच करना है
तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि कैमरा ट्रैप्स लगा के, फिर आप नीचे उनके लिए पैड्स बना के मिट्टी इट्टी डाल के जिसमें उनका निशान आ जाए पैरों के कि किसका मूवमेंट कहाँ पे है किस समय, फिर लोगों से बात करके कि ये इस लेपर्ड ने आपको देखा तो किस तरीके, क्योंकि गांव वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शिकारी तो एक ही होता है, तो उनको दिखते रहते हैं तो वो बताते हैं कि साहब इसने ऐसा करा या फिर, तो उससे आपको सारा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ठीक है। एंड सर बिकॉज ऑफ हंटिंग एक इंसान की पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है? बस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही बिकम्स? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू किल एन एनिमल राइट एंड यू डू इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ जैसे अगर कोई सोल्जर है वो भी वॉर उस पर जाते हैं तो उसके बाद में उनकी एक मेंटल चीज़ रहती है कि दे हैव किल्ड समबडी। सो ऐसा कुछ हंटर्स को भी रहता है दैट दे हैव किल्ड सम पीपल? क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट के बाद में डर खत्म हो जाता है राइट? तो व्हाट changes a person notice in himself about life, about his philosophy, about himself? देखिए मेरा क्या है कि मैं जब मारता हूँ किसी मैनीटर को तो मुझे पहला जो मेरे अंदर आता है तो बड़ा एक ही होता कि अच्छा चलो जो काम मुझे दिया गया था मैंने मार लिया। लेकिन जब फिर मैं लेपर्ड के सामने जाता हूँ उसको अकेले में ध्यान से देखता हूँ तो फिर एक दूसरा ख्याल मेरे ये आता है कि यार अगर ये मैनीटिंग नहीं करता तो ये भी जैसे नॉर्मल हमारे लेपर्ड हैं ये भी अपना जी लिया होता। और फिर आपको ये हंटिंग करने से आपको क्या है कि पेशेंस बहुत आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आपके लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी हैं जिससे कि आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो हंटिंग को, और मुझे लगता है कि हंटिंग के लिए भी आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। और फिर हंटर बनने से आपको सोसाइटी को समझने में कि बहुत ज़्यादा कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, फिर अलग अलग उनका कल्चर है, किस तरीके से वो क्या खाते हैं, होते वो एक ही जगह के हैं लेकिन अलग अलग गाँव में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, इस गाँव वालों का थोड़ा सा फ़र्क है, उधर फ़र्क है। तो आप सोसाइटी को शायद थोड़ा सा और ज़्यादा समझ जाते हैं, उनके दुख दर्द को भी समझ जाते हैं। और ऐसा ही नहीं इंसानों के, आप लेपर्ड के दर्द को भी समझ जाते हैं, क्योंकि लेपर्ड कभी दुश्मनी में तो नहीं मारेगा ना, ऐसा नहीं कि उनकी इंसानों से दुश्मनी, वो अपना पेट भरने के लिए मारता है। और पेट भरने के लिए ऐसा है कि अगर वो उस तरीके से डिज़ाइन नहीं होता तो वो भी बेचारा घास खा के काम चला लेता। लेकिन मुझे लगता है कि शायद लेपर्ड को देख के लोगों को रोमांच इसीलिए होता है क्योंकि वो मांस खाता है। अगर मुझे लगता है वो कल घास खाने लगेगा तो नहीं, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड। वो कहेंगे यार फिर उसको जो है तो शायद ऐसा है। ओके, लेट्स डीप डाइव इनटू द स्टोरी सर। मैं जानना चाहूँगा कोई आपके जैसे मेरे को इतना पता है कि वाइल हंटिंग अगर आप किसी मैनीटर को हंट कर रहे हो तो काफ़ी समय के लिए आपको वेट करना है, मचान पे बैठे रहना है, काफ़ी रात भी आपको बितानी पड़ती है, कहीं पे बहुत दिन लगते हैं। तो व्हाट वाज योर लॉन्गेस्ट हंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टिल डेट? देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा लंबा जवाब इसलिए देखूँगा क्योंकि मुझे ये सवाल बहुत बार आता है कि साहब आपने जो है सबसे मुश्किल कौन था। और जो हिस्ट्री भी है मैनीटर्स की उसमें भी ये कहा जाता है कि साहब उस लेपर्ड ने जो है 125 लोगों को मारा था या इतने लोगों को मारा था। लेकिन हर लेपर्ड वैसा ही होता है, अगर उसको आप समय पे ना मारें तो वो भी उतना ही खतरनाक हो जाएगा। कोई भी लेपर्ड जिसने मैनीटिंग शुरू कर दी वो सारे के सारे खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि एक जो शिकारी जो कि अपना सारा कुछ वहाँ लगा देता है तो वो क्या करता है कि उसको मैनीटर को मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो शिकारी अपना पूरा ध्यान थोड़ा सब कुछ छोड़ के दुनियादारी, वो बहुत जल्दी उसे मार देता है, वो बहुत ज़्यादा किलिंग नहीं होने देता है। अब आपने सुना होगा मैनीटर रुद्रप्रयाग जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा था आज से 100 साल पहले, उसने 125 लोगों को मारा 8 साल के अंदर। तो जब उसने 125 लोगों को मारा कई शिकारी गए उसको मारने के लिए। गुड पॉइंट। तो वो मारता रहा, लेकिन जब जिम कॉर्बेट उससे मारने आया
तो मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी 120 या हो सकता है 120 23-24 को मार चुका, क्योंकि एक जेन्युइन हंटर था, उसने उसको मार दिया आके। और एक मैं आपको स्टोरी और बताता हूँ थोड़ा सा। एक मैनीटर था, मैनीटर ऑफ पाबो। पाबो ओके। तो पाबो जो है यहाँ से पौड़ी से करीब 30 किलोमीटर दूर एक ब्लॉक है। और मैं उस कहानी को इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि वरना वो कहानी खो जाएगी, ओके। क्योंकि वो कहानी कहीं लिखी नहीं गई, ना उस कहानी के बारे में किसी ने बताया, और मैं उस समय हंटर था भी नहीं, मेरे पास बंदूक भी नहीं थी। ओके। तो वो पाबो में क्या हुआ कि एक मैनीटर लगा, तो वो लेपर्ड जो है उसने 93 से शुरू हुआ और 97 तक उसने 36 औरतों को मारा। और आप ये सोचिए, उसने 36 औरतों को मारा, और वो ऐसी औरतों को मारता था ज़्यादातर कि जब औरतें अपने आंगन में नहा रही होती थी, क्योंकि गांव में बाथरूम होते नहीं हैं, वो बेचारी दिन भर काम करती हैं। तो उनका क्या होता था कि गर्मियों के समय में नहाने के लिए वो बेचारी शाम को जब अंधेरा होता था अपने आंगन में कहीं बैठ के नहाती होती थी, तो वो नीचे से आता था और उनको ले जाता था। तो उसने जो मारा है औरतों को, जैसे दूरी भी मैंने देखी उसकी, तो एक गांव से और दूसरे गांव तक 40 किलोमीटर की दूरी थी। आदमी की नहीं, लेपर्ड की भी 40 किलोमीटर दूरी थी, और इस तरीके से भी करीब 20-20 किलोमीटर उसने दूर मारा है। तो अब उसको मारने के लिए, वो यूपी का टाइम था, मैं भी पौड़ी में था, मेरे पास गन नहीं थी, मैं शिकारी नहीं था, तो मुझे लगा रहता था कि मुझे याद है वहाँ मेला लगा रहता था, कुछ जो शिकारी थे वो जाते रहते थे, कभी पुलिस वाले आ रहे हैं, कभी पीएससी वाले लखनऊ से आ रहे हैं, कभी उन्होंने कहा साहब ये शिकारी आ गए, कभी वो शिकारी आ गए। तो उसके असली मैनीटर के बदले 15 वहाँ पे लेपर्ड मारे गए। ओ बाप रे। 36 लोगों को उसने मारा, 36 औरतों को, और 15 को 15 मारे गए, क्योंकि जो आते थे शिकारी वो गए, उनको दिखा लेपर्ड, उन्होंने मार दिया, उन्होंने कहा मर गया लेपर्ड, चलो ऑपरेशन बंद। तो उसके बाद लेकिन उसको मारा गया फिर एक 97 में उसको कुछ लड़कों ने मारा जो कि वैसे शिकारी नहीं थे, वो शौकीन थे, उनके पास घरों में बंदूकें थी। तो उनको भी जब चांस मिला तो वो पौड़ी से चले गए, वो बीच बीच वो कहीं कहीं काम करते थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल के थे। तो 3-4 थे, तो अपनी गाड़ी लेके चले गए, उनको भी परमिशन थी। तो उनको भी नहीं मालूम था कि किसको मारना है। लेकिन हुआ क्या कि वो एक दिन जब वो शाम को जीप में जा रहे थे, उनके साथ पीएससी और पुलिस वाले भी थे, तो वो जिस सड़क से जा रहे थे, तो जहाँ वो जाना चाह रहे थे उसकी दूसरी सड़क की तरफ से एक आदमी आया। तो उसने कहा आप लोग यार अंधेरा हो गया, मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये तो यहाँ पे मैनीटर लगेगा, मुझे मार देगा, मैं कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने कहा चल यार तो हम इसको बैठा लो गाड़ी में, इसको इसे गांव छोड़ के फिर चलेंगे हम इस तरफ। जैसे ही वो उसको बैठा के 200 मीटर ऊपर गए तो उनको एक लेपर्ड जो है सड़क के किनारे दिख गया। ओके। तो उन सारे लोगों ने मिलकर उसको गोली मार दी, धड़ाधड़ वो नीचे गिरा, फिर वो कूदे नीचे ऊपर गाड़ी से, उसको थोड़ा दौड़ते गया, खैर वो नीचे गिर गया, फिर पुलिस वाले जो पीएससी वाले थे सब उसको, और बाद में वही मैनीटर निकला। तो उन्हें नहीं पता था कि वो मैनीटर है, तो लोग वही था मैनीटर। तो वो मैनीटर ऐसा था कि हमारे यहाँ पे एक वो हैं लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, अच्छा ओके, है ना, तो वो बड़े अच्छे हैं, वो गाना गाते हैं। तो उन्होंने उस समय एक गाना लिखा था, जसपाल राणा बाग मारते उत्तराखंड में बागी लग्यूं बाग मार दे। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, खुद लिखा भी था उन्होंने। जसपाल राणा जो है उस समय शूटिंग में शूटिंग की शुरुआत इंडिया में जो है उसी ने करी, सबसे पहले गोल्ड मेडल लेके आया वो, 90s की बात है मेरे ख्याल से 1-2। तो जब उसने मारे यहाँ पर, तो उसका भी ससुराल पाबो में है जसपाल का। तो नेगी जी ने जो था अपने एक पोएट्री में ये कहा कि तू इतने गोल्ड मेडल जीत रहा है, वो गाना बड़ा चला,
और अभी भी लोग करते हैं कि तू इतने गोल्ड मेडल जीत रहा है, इतना निशाना लगा रहा है, तो इस बाघ को क्यों नहीं मारता है? ओके तो वो औरतों की तरफ से कह रहे हैं कि हम भी तुझे गोल्ड देंगे, जो हमने ये सब कुछ पहना है। तो इस वक्त तो काफ़ी वो गाना उस समय चला, तो वो मैनीटर पाबो था। ओके और इसकी कहानी मैंने इसलिए बताई कि वो जो है ये कहानी खो जाती है। हालांकि मेरा इसमें, क्योंकि मैं तो उसके 10 साल के बाद और भी बाद में शिकारी बना, तो वो कहानी भी आनी बहुत ज़रूरी थी। पर आपका कोई डिफ़िकल्ट किल? मेरा डिफ़िकल्ट कल तो देखिए बहुत सारे हैं डिफ़िकल्ट कल, कोई एक सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं चौंका किससे। एक मैनीटर था वो हवलबाग में, हवलबाग में, अल्मोड़ा में। तो वो बड़ा गजब था, क्योंकि ये लेपर्ड जो है कई किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। आप जब जंगल में जाएंगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अपने प्रे को कितनी आवाज़ें निकालता है। ये जनरल बिहेवियर है या फिर जनरल, ओके? इज इट ऑल्सो फाउंड इन टाइगर्स या फिर? हाँ। ओके तो लेकिन वो जो मैनीटर अल्मोड़ा था, उसने 5 लोगों को मारा था। उसने लेकिन क्या करा था, उसने भौंकना सीख लिया था भौंकना सीख लिया था कुत्ते की तरह। तो वो Okay. क्या करता था कि वो जहाँ जिस घर में कुत्ते होते थे, वो नीचे खेतों में जाके खड़ा हो जाता था शाम के वक्त में, और वो नीचे से भौंकने की आवाज़ करता था। कुत्ते दौड़ के जाते थे और उनको पकड़ शिकार के कर लेता था। ले जाता था। हम्म, तो जब मैं वहाँ घूमता रहा, ये सारी चीज़ें मेरी उसमें जानकारी में आई। तो फिर मैंने ये देखा कि कुछ कुत्ते समझ गए थे, ओ क्योंकि वो एक दो जब दौड़ के गए तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई, तो वो उसके झांसे में नहीं आते थे। तो ये मैं सुनता रहा, लेकिन एक दिन फिर जब मैंने अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी भौंकते हुए, तो मुझे लगा, मैं कहीं पे बैठा था तो कुत्ता तो इस तरफ था, और जब इस तरफ झाड़ी से आवाज़ आई तो फिर तो उसने भौंकना सीख लिया था। उसने मुझे चौंकाया बहुत। और देखिए डिफ़िकल्ट क्या है, पता चला इस गांव में हमारा शिकारी वहाँ पहुँच गया, सारा अपना टीम वहाँ लगा दी, केजेस वहाँ लगा दिए, और वहाँ से जाके उसने 15 किलोमीटर दूर मार दिया। अब पता चला आप वहाँ से गए 15 किलोमीटर दूर उस गांव में, पता चला उसने वहाँ से, तो कई आपके ये जो हैं इनका नेचर हो जाता है किसी का कि वो मार के उस जगह पे दोबारा नहीं आते किल करने के बाद, और एकदम भाग जाते हो, तो उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसे मारे हैं, लेकिन एक लमगड़ा में मारा मैंने। तो वो लमगड़ा में था आपके, वो भी अल्मोड़ा ज़िले में था 2012 में। तो उसने जो है उसने 4 औरतें मारी 36 दिनों के अंदर। 36 दिनों में 4 औरतें? 4 औरतें मारी, और 3 औरतों पे और 2 बच्चों को उसने बहुत बुरी तरह इंजर्ड किया। ज़्यादातर अटैक औरतों और बच्चों पे होते हैं?